मध्य प्रदेश की राजनीति में अब जमीन को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीन खरीद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी की संपत्ति और परिवार की पूरी कुंडली खोल दी। इतना ही नहीं, रणदीवे ने मुख्यमंत्री की जमीनों का पूरा ब्यौरा पेश किया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में जमीन पर सियासत तेज, जीतू पटवारी की संपत्ति का खुलासा, गौरव रणदीवे ने उठाए गंभीर सवाल। रणदीवे बोले, पटवारी अपनी संपत्ति का हिसाब दे। जीतू पटवारी के भाइयों को लेकर लगाए आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीन खरीद को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे ने कांग्रेस के सभी आरोपों को तथ्यहीन और राजनीतिक साजिश बताया है। रणदीवे ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभी संपत्तियों का उल्लेख पहले ही चुनावी शपथ पत्र में किया जा चुका है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने बहुत स्पष्टता से और बहुत डिटेल में जिस तरह के निराधार, भ्रामक और जिसको कह सकते हैं बेबुनियाद आरोप कांग्रेस के द्वारा और विशेषकर उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा जो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पे लगाए गए हैं, जिसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं है और जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जिस तरह का स्तर गिरा है, उनके राज्यसभा का नामांकन हो, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की अंदरूनी लड़ाई हो, उनके बड़े नेताओं का आंतरिक कलह हो, उसको छुपाने के लिए जिस तरह का एक झूठ का सहारा लिया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्टता से ये कहा कि 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के और विशेषकर जनप्रतिनिधि को अपने पूरे संपत्ति का और अपने पूरे उसका ब्यौरा वो चुनाव में देता है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने नामांकन को भरा था तो 17 एकड़ ज़मीन उनके पास थी और आज 2026 में भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ ज़मीन थी, आज 2026 में भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव जी के पास में 12.29 एकड़ ज़मीन थी और उसमें भी आज दिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही साथ जिस एक सिद्धिविनायक कंपनी के नाम का उल्लेख बार बार जीतू पटवारी और उनके कांग्रेस के साथी भ्रामक स्थिति फैलाने के लिए कर रहे हैं, उस सिद्धिविनायक कंपनी में 2023 में 68 एकड़ ज़मीन थी जो आज दिनांक पे घट के 65 एकड़ रह गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में ही उसके डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसी के साथ अगर बात करें उनके बेटे वैभव यादव के नाम से 2023 में 16 एकड़ ज़मीन और मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस ज़मीन में आज दिनांक तक 16 एकड़ ज़मीन जो 2023 से पहले थी वैसी की वैसी स्थिति है और यह सारी ज़मीन जो है वो मास्टर प्लान लागू होने से पहले की है। एक जरूर बात है कि उनकी बहू शालिनी यादव जी ने 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी है जो भी मास्टर प्लान के बाहर की भूमि है। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि किस तरह का झूठ, किस तरह का भ्रम एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, एक जनता के बीच में लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम को लोगों के बीच में सेवा करने के माध्यम से जो मुख्यमंत्री दिन रात जुटे हुए हैं, उनको कांग्रेस जो झूठ बदनाम करने पे और विशेषकर जीतू पटवारी और उसकी टीम और बाकी जिस तरह के कोई झूठे झूठे आरोप जीतू पटवारी और उनकी टीम ने लगाए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस एक निराधार आरोप लगा रही है और जनता इसको जानती है। आरोपों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है जीतू पटवारी पहले ये बताएं कि वो जब पार्षद लड़े थे या उसके बाद वो जब विधानसभा हारे, विधानसभा जीते, विधायक बने, उनके और उनके भाइयों के संपत्ति के बारे में भी तो कभी ब्यौरा दें।
रणदीवे ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो पारदर्शिता की बात करते हैं तो पहले अपनी और अपने भाइयों की संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें। रणदीवे ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी के रिश्तेदार कुणाल पटवारी अवैध खनन के मामले में जेल जा चुके हैं, जबकि उनके भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर भी कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले अपने परिवार की संपत्ति और गतिविधियों का हिसाब दे, उसके बाद मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी जनता के द्वारा नकारे जा चुके नेता हैं। लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके चाल चरित्र चेहरे के बारे में भी तो कभी जनता को बताएं। उनके एक भतीजे हैं कि भाई हैं, वो अवैध खनन में जेल जा चुके हैं, सगे रिश्तेदार हैं कुणाल पटवारी। उनका भाई नाना पटवारी, उस पर इतने गंभीर अपराध हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका भाई भरत पटवारी, उस पर भी अनेक अपराध हैं। तो ये जो पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि जिसकी खुद की पृष्ठभूमि जिस तरह की है, मानसिकता जिस तरह की है, वैसी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लेके जीतू पटवारी कभी ये भी तो बताएं कि उनके भाइयों का, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का ये इस तरह के जो, और ये मैं ये नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं। नाना पटवारी पे कितने अपराध हैं आप निकालिए, निकल जाएंगे, और गंभीरतम अपराध हैं। उनके भाई भरत पटवारी पे अपराध हैं। जीतू पटवारी के रिश्तेदार जेल जा चुके हैं। जीतू पटवारी की खुद की मानसिकता किस तरह की है, महिलाओं को लेके वो किस तरह की बात करते हैं, अन्य विषयों में वो किस तरह की बात करते हैं। इसलिए जीतू पटवारी नाकारा और जनता द्वारा नकार दिया गया एक ऐसा नेता है जो अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी भी प्रकार की और किसी भी स्तर की बातें करने के लिए लगातार लगा रहता है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, केंद्र में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन के लिए दिन रात जुट के काम कर रही है। और इस लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी की कामों से, और जब उनको काम से और लोकप्रियता से नहीं हरा सके तो इस तरह के झूठे षड्यंत्र और परपंच करके कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी कुछ दिनों के ही अध्यक्ष हैं। पार्टी जिस तरह का उनका अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं आउट ऑफ द बॉक्स है, मगर उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। मगर मुझे लगता है कांग्रेस में और दो टुकड़े होने की और कांग्रेस है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने साफ किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति पूरी तरह से वैधानिक है और उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की जमीन को लेकर शुरू हुई सियासत अब दोनों दलों के बीच व्यक्तिगत और पारिवारिक आरोपों तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।